हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस के बारे में। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगी जिससे आप टेंसेस कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस कौन कौन से होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है वर्ब प्लस आई एन जी तीनों में ही लगेगा। पहले मैं बताती हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्क जब आप कर रहे होते हो, जैसे आई एम डूइंग दिस वर्क। अगर आप ये कह रहे हो तो इसका मतलब आप उस समय वर्क को कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आप वो एक्शन कर रहे थे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में किसी एक पर्टिकुलर टाइम में फ्यूचर में आप वो एक्शन कर रहे होगे। ठीक है, तो एक्शन प्रोग्रेस में होता है, तब हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं। आपने तीनों में देखा एक चीज़ कॉमन है, इसमें भी वर्ब प्लस आईएनजी है, इसमें भी वर्ब प्लस आईएनजी है, इसमें भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। तो फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूअस मतलब जहाँ अगर आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया तो इतना जान लीजिए कि मेन वर्ब में आपको आईएनजी यूज़ करना ही करना है। लेकिन अब हम टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तीनों में आईएनजी लगा होगा, तो यस, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स का। तीनों की हेल्पिंग वर्ब्स डिफरेंट हैं। हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स वॉज, वर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एंड इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल यूज़ विल बी, शेल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आईएनजी तो आपने देखा तीनों में है, बट इज एम आर होगा उसके साथ तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगी होगी तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। विल बी, शेल बी और वह फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा। ज़्यादातर चिल्ड्रन हम विल बी का यूज़ करते हैं। शेल बी तब हम यूज़ करते हैं जब कोई सजेशन होता है या किसी चीज़ का ऑफ़र दे रहे होते हैं, या जो चीज़ हम पूछ रहे होते हैं वो सर्टन नहीं होती है। डेफिनेट चीज़ों के लिए हम विल बी यूज़ करते हैं। जब हम श्योर नहीं होते हैं किसी चीज़ को लेकर के, तब हम शेल बी का यूज़ करते हैं। और शेल बी हमेशा आई या वी के साथ यूज़ होता है, बहुत कम यूज़ किया जाता है। ओनली इन दो सेंटेंसेस जहाँ पे हम श्योर नहीं होते हैं या कोई सजेशन दे रहे होते हैं या कोई ऑफ़र दे रहे होते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ हम विल बी का ही यूज़ करते हैं। ओके, आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज़ गोइंग टू स्कूल, आई एम डूइंग माई वर्क, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे आपने देखा तीनों मेन वर्ब्स में आईएनजी फॉर्म है। डिफरेंस है, यहाँ पे हमने इज़ यूज़ किया, यहाँ पे एम यूज़ किया और यहाँ पर आर यूज़ किया। तो इस जो है फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था। ठीक है, इज़ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। लाइक शी इज़, ही इज़, इट इज़, राम इज़, गीता इज़। ओके, एम हमेशा जो है वो आई के साथ यूज़ होता है। ओके, ओनली विद आई। और आर हम यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। लाइक दे आर, वी आर, यू आर। यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, बट यू के साथ हम हमेशा आर ही यूज़ करते हैं। राम एंड श्याम आर, गीता एंड सीता आर। तो आर हम यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। ओके, अब आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। शी वॉज गोइंग टू स्कूल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। अगर हम हेल्पिंग वर्ब को छुपा लें तो आप देखोगे सेम सेंटेंसेस हैं, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि दिस इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूअस और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, वॉज हम लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, वर हम लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। ये भी देखिए, शी विल बी गोइंग टू स्कूल, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। शी विल बी गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर हमने विल बी यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब, तो हमें पता चल रहा है कि दिस इज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सो आईएनजी फॉर्म जहाँ कॉन्टिन्यूअस है, इट मीन्स यू हैव टू यूज़ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इन मेन वर्ब, एंड according to present past future we'll use the helping verbs. Okay,
अब वन मोर कन्फ्यूजन है, सिर्फ आईएनजी देख के आप गेस कर लोगे कि ये कॉन्टिन्यूस है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, आई एम रीडिंग, आई लाइक रीडिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई, हेल्पिंग वर्ब एम के साथ रीडिंग लगा है, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर या विल बी, शैल बी प्लस आईएनजी होगा तो वो तीनों में से कोई कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है आई और मेन वर्ब है लाइक। यहाँ पे रीडिंग वर्ब नहीं है, ये नाउन का काम कर रही है। जब तक आपकी आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होगी और उसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होगा। इसलिए कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी है। ठीक है। सो मैंने इसी चैनल पे एक्सरसाइजेस भी दी हुई हैं अलॉन्ग विद आंसर। फ्रेंड्स, ग्रामर आपको प्रैक्टिस से ही आती है। वीडियो से एक्सप्लेनेशन समझें और उसके बाद एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करें और आंसर्स चेक करें। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में।